हे माँ लक्ष्मी, इस वीडियो को जो भी पूरा देखे उसकी हर मनोकामना पूरी हो, उसका जीवन खुशियों से भर जाए, उसके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर कौन सा कारण होता है जिसकी वजह से कोई महिला समय से पहले ही विधवा हो जाती है? क्या ये केवल भाग्य का खेल है या इसके पीछे कुछ और भी कारण होते हैं? क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक सच्ची पतिव्रता जो पूरे मन से अपने पति की सेवा करती है, वो भी इस दुख से नहीं बच पाती है? और क्या इसके संकेत पहले से ही दिखाई देते हैं? क्या महिला के शरीर का कोई ऐसा अंग है जो पहले से ही बता दे कि उसके जीवन में ये दुख आएगा या नहीं? इन सभी सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे, इसलिए हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक अवश्य बने रहें। तो प्रिय भक्तों, एक बार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी क्षीर सागर में शेष नाग की सैया पर विराजमान थे। माँ लक्ष्मी के मन में ये सवाल उठा और उन्होंने भगवान विष्णु से बड़े ही आदर से कहा, हे प्रभु, मुझे ये बताइए कि किस कारण से एक महिला समय से पहले ही विधवा हो जाती है? ऐसा कौन सा पाप है जो उसके जीवन को इतना दुखी बना देता है? ये सुनकर भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे प्रिय, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही गहन और गोपनीय है, लेकिन सही समय पर पूछा गया है। फिर भगवान विष्णु कहते हैं कि यह सत्य है कि कुछ महिलाओं के भाग्य में जल्दी विधवा होना पहले से ही लिखा होता है, चाहे वे पतिव्रता ही क्यों ना हो। लेकिन एक पाप ऐसा होता है जो इस दुख को निश्चित कर देता है। और हाँ, एक बात और, कि महिला के शरीर का एक अंग ऐसा है जो उसके भविष्य में होने वाले अशुभ घटनाओं के बारे में संकेत देता है। प्रिय भक्तों, भगवान विष्णु ने आगे कहा, हे देवी, तुम्हें ये सब बताने से पहले मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा जिसके माध्यम से तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। भक्तों, ये कथा केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि इसमें जीवन के गहरे सत्य छिपे हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि इस कथा को अधूरा सुनना पाप माना जाता है, इसलिए इसे शुरू से लेकर अंत तक बहुत ही ध्यान पूर्वक सुने। प्रिय भक्तों, बहुत समय पहले एक राज्य में एक अत्यंत धनी सेठ रहा करता था। उसके पास अपार धन संपत्ति, जमीन जायदाद और ऐश्वर्य था। उसका एक बेटा और 3 बेटियां थीं। उसकी तीनों बेटियों का विवाह बहुत ही अच्छे संपन्न घराने में हुआ, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसकी एक बेटी के जीवन में बड़ा ही दुख आ गया। विवाह के कुछ ही वर्षों बाद उसके पति का देहांत हो गया और वो विधवा हो गई। वो अपनी बाकी जिंदगी अकेले और दुख में बिताने लगी। उसका नाम था सावित्री। सावित्री अत्यंत सुंदर, गुणवान और पतिव्रता नारी थी, लेकिन उसके भाग्य में जो लिखा था वही हुआ। विवाह के समय उसका पति केवल उसकी सुंदरता और उसके पिता की धन दौलत से आकर्षित हुआ था, लेकिन कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। बचपन से ही सावित्री के शरीर पर कुछ ऐसे लक्षण मौजूद थे जो ये बताते थे कि वो विधवा होगी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। वास्तव में उसके पिछले जन्म के कर्मों के कारण उसे जन्म में ये दुख झेलना पड़ा। भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी से कहा, हे देवी, अब मैं तुम्हें सावित्री के पिछले जन्म की कहानी सुनाता हूँ, इसे बहुत ही ध्यान से सुनना। पिछले जन्म में सावित्री का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उसका नाम था गायत्री। गायत्री का परिवार अत्यंत समृद्ध था। उसके पिता राजा के बहुत प्रिय पंडित थे, जिसके कारण उनके घर में कभी धन की कमी नहीं रही। गायत्री इकलौती संतान थी, इसलिए उसके पिता उसे बहुत ही लाड़ प्यार से रखते थे। उसकी हर इच्छा तुरंत पूरी करते थे। उसने कभी भी जीवन में दुख या कठिनाई नहीं देखी थी। सुंदरता में भी वो अद्वितीय थी और इसी कारण उसे अपने रंग रूप पर बहुत ही घमंड था। जब वो विवाह योग्य हुई तो उसके पिता ने उसका विवाह कराने का विचार किया, लेकिन उसने एक शर्त रख दी। उसने कहा कि जो भी उससे विवाह करेगा वो उसके पिता के घर में ही रहेगा और घर जमाई बनकर जीवन बिताएगा। गायत्री के इस निर्णय की खबर रिश्तेदार और समाज में फैल गई। कई योग्य और विद्वान वर उसे देखने आए, लेकिन गायत्री ने किसी को भी पसंद नहीं किया, बल्कि उसने कई सम्मानित ब्राह्मणों का अपमान करके उन्हें घर से निकाल दिया। एक दिन एक अत्यंत सुंदर ब्राह्मण युवक जो भिक्षा मांगने आया था, गायत्री के घर पहुंचा। गायत्री ने जैसे ही उसको देखा वो मोहित हो गई। उसने अपने पिता से कहा कि वो उसी से विवाह करेगी। पिता ने उस भिक्षु ब्राह्मण से विवाह के लिए पूछा और उसने सहमति दे दी। विवाह संपन्न हुआ और शुरू के कुछ दिनों तक गायत्री अपने पति के साथ बहुत ही प्रेम से रही। उसकी सेवा करती और उसके प्रति स्नेह दिखाती, लेकिन धीरे धीरे उसका असली स्वभाव सामने आने लगा। उसने अपने पति को नौकर की तरह समझना शुरू कर दिया। वो उसे आदेश देने लगे, पति का नाम लेकर बुलाने लगी। गायत्री अपने पति के प्रति अनादरपूर्ण व्यवहार करने लगी।
वो उसके पैर दबाने की बजाय उससे अपने पैर दबाने लगी। बिना बताए घर से बाहर जाती, पति की बात कभी नहीं मानती। धार्मिक कार्यों में उसके साथ बैठने से बचती और अकेले में मौज करती थी। पति की भावनाओं की उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसकी माँ ने भी उसे कई बार समझाने की कोशिश की कि पति के साथ ऐसा व्यवहार करना उचित नहीं है, लेकिन गायत्री ने कभी किसी की नहीं सुनी। वह अपने पति को अपमानित करने में आनंद लेने लगी। दिन रात उसकी बुराई करती, उसे अपशब्द कहती, यहाँ तक कि उसे नीचा दिखाने के भी मौके ढूंढती थी। पति ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। आखिरकार उसका पति दुखी होकर सोचने लगा कि ऐसी पत्नी के साथ रहना व्यर्थ है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि बुद्धिमान व्यक्ति को दुष्ट और स्वेच्छाचारी पत्नी का त्याग कर देना चाहिए, वरना वह उसके पाप का भागीदार बन जाता है। एक दिन वो बिना किसी को बताए घर छोड़कर चला गया और वन में जाकर तपस्या करने लगा। गायत्री ने अपने पति को ढूंढने की कोशिश तक नहीं की, बल्कि वो अपने मायके में ही मौज से रहने लगी। उसकी माँ ने कहा कि पति को घर वापस बुलाओ, लेकिन उसने घमंड से कहा, जाने दो माँ, वैसे भी मेरा भीख मांगने वाला पति किसी काम का नहीं था। उससे विवाह करके मैंने उस पर उपकार किया था, लेकिन वो मूर्ख मुझे ही छोड़कर चला गया। गायत्री ने सोचा कि वो इतनी सुंदर है कि उससे कोई भी विवाह कर लेगा, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। कुछ समय बाद गायत्री के पिता पर चोरी का आरोप लगा। वो राजमहल में पकड़े गए। राजा ने उनका सारा धन छीन लिया और उन्हें जेल में डाल दिया। घर में गरीबी आ गई। गायत्री और उसकी माँ को दूसरे के घर में काम करना पड़ रहा था। अब जब घर में कोई पुरुष नहीं था तो गायत्री को अपने पति की याद आने लगी, लेकिन उसका पति तो वन में सन्यासी बन चुका था। उसने उसे ढूंढने की कोशिश की, जंगल जंगल घूमी, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। थककर वो एक जगह बैठी, तभी वहां एक शेर आया और उसने गायत्री पर हमला कर दिया। उसी क्षण उसके प्राण निकल गए। गायत्री की मृत्यु के बाद दो भयानक यमदूत प्रकट हुए। उनके शरीर विशालकाय थे, आंखों में क्रोध और हाथों में लोहे की जंजीरें थी। उन्होंने गायत्री को पकड़ लिया और घसीटते हुए यमलोक की ओर ले गए। गायत्री चीखती चिल्लाती रही, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। कुछ ही समय में वो यमलोक के विशाल द्वार पर पहुंची, जहां पहरेदारों ने दरवाजा खोला और उसे यमराज के सामने पेश किया गया। यमराज अपने सिंहासन पर बैठे थे। चारों ओर गंभीर वातावरण था। उन्होंने गायत्री की ओर देखा और अपने लेखा पत्र को आदेश दिया। चित्रगुप्त ने उसके जीवन के सारे पाप और पुण्य का हिसाब खोलकर रख दिया। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, ये स्त्री अत्यंत पापी है। इसने अपने पूरे जीवन में कभी भी अपने पति का सम्मान नहीं किया, बार बार केवल उसका अपमान ही किया। ये अपने पति को नाम लेकर पुकारती थी, जैसे किसी नौकर को बुलाया जाता है। इसने अपने पति को नौकर की तरह समझा, उसका कभी आदर नहीं किया। ऐसी दुष्ट महिला का स्थान तो नरक में ही होना चाहिए। यमराज के आदेश से गायत्री को नरक में ले जाया गया। वहां उसे अनेक वर्षों तक कठोर यातनाएं सहनी पड़ी। वह दिन रात अपने किए गए कर्मों पर पछताती रही, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। नरक की भयानक पीड़ा ने उसे अंदर तक बदल दिया था। इतने वर्षों तक सजा भुगतने के बाद यमराज ने उसे अगले जन्म में मनुष्य योनि देने का निर्णय किया, ताकि वो अपने पुराने पापों का प्रायश्चित कर सके। भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी से कहा, हे देवी, गायत्री के पाप इतने गहरे थे कि उसके अगले जन्म में भी उसके प्रभाव दिखाई दिए। पिछले जन्म में किए गए कर्म ही उसके नए जन्म में विधवा होने का कारण बने। महिला के शरीर पर कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं जिनसे पता चलता है कि वो समय से पहले विधवा होगी या नहीं। इसके बाद भगवान विष्णु ने एक श्लोक सुनाया और उसका अर्थ समझाया। उन्होंने कहा, यदि किसी महिला के पैर पसीने रहित हो और उन पर नसें दिखाई दे और बहुत ही चिकने और कोमल हो, तो वो महिला भोग विलास की जीवन शैली जीती है, लेकिन ऐश्वर्य स्थायी नहीं होता है। अगर किसी महिला के पैर का अंगूठा गोल और मांसल हो तो वो पतिव्रता और सुखी जीवन वाली होती है, परंतु अगर अंगूठे पर नसें साफ दिखाई दें तो वो दुर्भाग्यशाली और गलत रास्ते पर चलने वाली स्त्री होती है। उन्होंने आगे कहा कि यदि किसी महिला का अंगूठा बहुत छोटा हो तो वो कलह प्रिय और दुख भोगने वाली होती है। अगर अंगूठा दबा हुआ हो तो उसकी गर्भधारण की क्षमता कमजोर होती है। जिस महिला के पैर की दर्जनी उंगली अंगूठे से बड़ी हो वो अक्सर स्वच्छंद जीवन जीती है। अगर महिला के पैर की उंगलियां आपस में सटी हो, गोल और सीधी हो और नाखून पतले हुए छोटे हो, तो वो ऐश्वर्यशाली होती है और ससुराल में सुख पाती है। भगवान विष्णु ने फिर विधवा होने के लक्षणों का वर्णन किया। कहा कि यदि महिला के पैर का अंगूठा बहुत बड़ा और आगे से गोल हो, एड़ी बहुत ही बड़ी हो, उसके नाखून टेढ़े मेढ़े और अंगूठे पर नसें साफ दिखाई दे, तो वो जीवन भर दुख झेलती है।
जिन महिलाओं के पैर मांस रहित होते हैं वे ससुराल के भाग्य को नष्ट कर देती हैं। अगर पैर की अनामिका उंगली बाकी उंगलियों से बहुत छोटी हो तो घर में कलह करती हैं और वातावरण खराब करती हैं। अगर मध्यमा उंगली बाकी से ज्यादा लंबी हो तो विवाह के लिए शुभ नहीं मानी जाती है। तो प्रिय भक्तों, ये थे कुछ खास चिन्ह जो महिलाओं के शरीर पर होते हैं, जिन्हें देखकर आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस महिला का भाग्य कैसा होगा। विष्णु जी ने यह भी बताया कि जो महिला चलते चलते जोर से पैर पटकती हो और धमाधम आवाज करती हो, वो अपने पति का विनाश का कारण बनती है। सावित्री के साथ भी यही हुआ था। उसके पिछले जन्म के पाप और शरीर के लक्षण दोनों मिलकर उसके भाग्य को तय कर दिया। जो महिला अपने पति का अपमान करती है, उसका नाम लेकर पुकारती है और उसके भोजन करने से पहले स्वयं भोजन कर लेती है, वो निश्चित रूप से समय से पहले ही विधवा हो जाती है। उन्होंने माँ लक्ष्मी को समझाया, एक सच्ची पतिव्रता नारी कभी अपने पति का अपमान नहीं करती है। वो उसे नाम लेकर नहीं बुलाती, बल्कि आदर के साथ संबोधित करती है। वो सदैव पति के प्रति निष्ठावान रहती है और इसकी इच्छा के अनुसार चलती है। ऐसी महिला की कभी दुर्गति नहीं होती। मृत्युलोक के बाद वह स्वर्गलोक में स्थान पाती है। भगवान विष्णु ने कथा पूरी करते हुए कहा, हे देवी, ये केवल शरीर के लक्षणों की बात नहीं है, बल्कि कर्मों का परिणाम है। जो महिला अपने पति का सम्मान करती है, धर्म का पालन करती है और मन वचन कर्म से पवित्र रहती है, उसके जीवन में कभी भी समय से पहले विधवा होने का दुख नहीं आता। लेकिन जो अपने पति को तुच्छ समझती, उसकी उपेक्षा करते और घमंड में जीती हैं, उसका भाग्य स्वयं उसके कर्मों से लिखा जाता है। तो प्रिय भक्तों, इस तरह भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को ये अत्यंत गूढ़ और महत्वपूर्ण कथा सुनाई। इसमें केवल सावित्री या गायत्री की बात नहीं है, बल्कि हर गृहस्थ महिला के लिए शिक्षा है कि वो अपने पति के साथ कैसा व्यवहार करे। पति पत्नी का संबंध केवल साथ रहने का नहीं, बल्कि एक दूसरे का सम्मान करने का होता है। जो इस नियम को तोड़ता है, उसके जीवन में सुख की जगह दुख आ जाता है। ये कथा केवल एक पुरानी कहानी नहीं, बल्कि जीवन के गहरे सत्य को उजागर करती है। हम सभी ने देखा है कि कैसे गायत्री के अहंकार, अपमान, अधर्म ने उसके जीवन और अगले जन्म दोनों को ही प्रभावित किया। भगवान विष्णु ने स्पष्ट कहा है कि शरीर के लक्षण केवल बाहरी संकेत हैं, असली कारण हमारे अपने कर्म होते हैं। जो पत्नी अपने पति का सम्मान करती है, उसे आदर देती है और अपने परिवार में प्रेम व सामंजस्य बनाए रखती है, वो न केवल इस जन्म में सुखी रहती है, बल्कि मृत्यु के बाद भी उच्च लोक को प्राप्त करती है। जबकि जो पति का अपमान करती हैं, उसे तुच्छ समझती हैं, वो अपने ही हाथों से अपने भाग्य का विनाश कर लेती हैं। इसलिए भक्तों, हमें चाहिए कि हम अपने रिश्तों में प्रेम, सम्मान और निष्ठा को सर्वोपरि रखें, कर्मों को पवित्र और सच्चा रखें, क्योंकि यही हमारे भविष्य की सबसे बड़ी गारंटी है। भाग्य बदलना कठिन हो सकता है, लेकिन अच्छे कर्म करके हम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। तो प्रिय भक्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय माँ लक्ष्मी।